हरे कृष्णा। तो स्टार्ट करने से पहले एक बात जानना चाहता हूँ, आप लोग कितने टाइम से यहाँ पे आ रहे हो? जस्ट वांटेड टू नो। The center started in 15 June, ओके। and then this Gita session started since for 3 months. ओके, ठीक है। ठीक है, तो भगवत गीता जो है, भगवत गीता में 18 चैप्टर्स है, 18 अध्याय है। ठीक है, उनमें से जो 14 चैप्टर है उसका नाम है थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकृति के तीन गुण। ठीक है, सो आप सबने सुना होगा सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। राइट। सो इसको हिंदी में हम यही बोलते हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। इंग्लिश में मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस कहते हैं। कोई बताना चाहेगा कि सत्व गुण क्या होता है? क्या होता है सत्व गुण? एनीवन? अच्छा सोच। ठीक है, और कुछ? हाँ, सत्वगुण मतलब अच्छा सोच। रजोगुण मतलब? अच्छा। हाँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा डेफिनेशन। और कोई ट्राई करना चाहेगा? सत्वगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है? हम्म, हमने जो बताया वो सही बताया, बट और भी बहुत सारी चीजें हैं उसमें। अगर किसी भी चीज को हम बोलते हैं कि ये चीज सात्विक है, तो कैसे पहचानेंगे? कोई भी एक्टिविटी बोलो, कोई भी कार्य बोलो, वो सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है, कैसे पहचानेंगे वो? हम्म? माइक माइक। तो उसके बाद जो हमारा मन का और शरीर का भाष है। अच्छा, उसके बाद होने वाले हमारे मन का शरीर के भाव से। अच्छा, और कोई कुछ कहना चाहेगा? सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा सोचना नहीं है, ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ। आप सबको पता है, बट सिर्फ हमें उसको मतलब डिफाइन करना है, डेफिनेशन देखना है कि सत्वगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, वो डेफिनेशन चाहिए। ओके, ठीक है, तो मैं एक एक टाइप का टेस्ट बताता हूँ, आप कैसे पहचानोगे कोई भी एक्टिविटी है वो सत्वगुण में है, रजोगुण में है या तमोगुण में? ठीक है, सो कृष्णा गीता में बताते हैं कि जो सत्वगुणी एक्टिविटीज होते हैं, जो भी कार्य होता है जो सत्वगुण में होता है, वो स्टार्टिंग में जब आप शुरुआत करते हो तो वो अच्छा नहीं लगता हमें। ठीक है, बट अगर वो कार्य करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, उसका जो फल मिलता है या फिर उसका जो एंड रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा होता है, वो मीठा होता है। तो इसको बोलते हैं सत्वगुणी कार्य। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, पढ़ाई करना। ठीक है, वे किसी भी स्टूडेंट को हम पढ़ाई कर रहे हैं जब बोलते हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता। बुक्स दे दो, भगवत गीता दे दो, किसी को भी मतलब पढ़ाई करना नेचुरली अच्छा नहीं लगता, ऐसे देख के लगता है कि ये क्या है, मतलब वाई शुड आई स्टडी, इतना मोटा बुक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, गीता का साइज देखते हैं और वैसे ही बोलते हैं ये तो नहीं हो पाएगा मेरे से, और पढ़ते नहीं। राइट। तो पढ़ाई एक ऐसा चीज है जो कि स्टार्टिंग में डिफिकल्ट रहता है, स्टार्टिंग में बहुत कठिन रहता है,
बट अगर आप पढ़ाई करोगे, अच्छे से करोगे, अच्छे से बार बार करोगे, बार बार करोगे, तो उसका जो एंड रिजल्ट है, उसका जो फल मिलता है एट द एंड, दैट इज वेरी स्वीट। वो अमृत के समान होता है। ठीक है। सो एक छात्र है, वो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई करना इज नॉट इजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट अच्छे से वो पढ़ाई करेगा तो उसके अच्छे नंबर आएंगे, फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तो अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा जॉब मिलेगा तो पैसे आएंगे। तो एंड रिजल्ट इज गुड। स्टार्टिंग इट्स डिफिकल्ट, बट एंड रिजल्ट जो आखिर में होगा, दैट इज इजी, दैट इज वेरी गुड। इसको बोलते हैं सत्व गुणी। ठीक है। और कोई कार्य आप एग्जांपल दे सकते हो? एक पढ़ाई का एग्जांपल दिया मैंने, और कोई चीज बता सकते हैं जो सत्व गुण में है? हम्म। हम्म? भगवान का नाम लेना। हाँ, भगवान का नाम लेना भी एक और चीज है। हाँ। सो भगवान का नाम जो स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं जाप करना, तो स्टार्टिंग में टेस्ट नहीं लगता हमें। हमें ऐसा लगता नहीं है, मतलब अच्छा नहीं लगता, जबरदस्ती करना पड़ता है। बट एक बार वो आदत पड़ जाए भगवान के नाम लेने का, उसके बाद इतना अमृत मिलता है, इतना रस मिलता है कि जो शुद्ध भक्त होता है, वो भगवान का नाम निरंतर लेता है, हमेशा लेते रहता है। तो उसमें इतना अमृत है, इतना रस है कि वो किसी और कार्य में नहीं मिलता। 24 घंटे वो भगवान का नाम लेते हैं। तो हमारे जो आचार्य है, जो गोस्वामी है, 6 गोस्वामी, वो कहते हैं कि भगवान ने हमें एक ही मुख क्यों दिया, मतलब हमें नाम लेने में इतना अच्छा लग रहा है। वी शुड बी हैविंग थाउजेंड्स ऑफ माउथ्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। मतलब कान हजार होने चाहिए थे, कान हजार हो गए, तभी उतना उनको आनंद मिलता है। तो ये एक एग्जाम्पल है। और कोई एग्जाम्पल कोई देना चाहेगा? बहुत इको हो रहा है। एक पढ़ाई का देखा, एक भगवान का नाम लेना देखा, एक और बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो हम सबको पता है बट अभी याद नहीं आ रहा लोग। मंगल आरती कितने बजे होता है, जो पता है? हाँ, सुबह मंगल आरती कितने बजे होता है? 4:30 बजे होता है। ठीक है, तो सुबह उठना एक और आदत है, जो कि अगर लोगों को आदत नहीं है तो सुबह उठना बहुत डिफिकल्ट पड़ता है। आप सुबह उठने की कोशिश करो, तो आपका मन बार बार कहेगा कि बेटा सो जाओ, और भी सो जाओ। अलार्म बजते रहता है, हम स्नूज दबाते रहते हैं। राइट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। लेकिन जो रेगुलरली सुबह उठते हैं, वेरी रेगुलरली जो सुबह उठते रहते हैं, उनको धीरे धीरे आदत हो जाती है, और फिर उनको उसका परिणाम भी मिलता है। तो वो स्पिरिचुअली बोलो, मटेरियली बोलो, इन बोथ वेज दे मेक अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस। वो बहुत आगे जाते रहेगी। ठीक है। तो इसको बोलते हैं सत्व गुण। ठीक है। तो जो भी सत्वगुणी कार्य रहते हैं वो ऐसे ही होता है, स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्ट लगेंगे, और एंड में उसका जो फल है वो बहुत मीठा होता है। इसको बोलते हैं सत्वगुण। फिर नेक्स्ट है रजोगुण। ठीक है। तो रजोगुण को कैसे पहचानोगे? सत्वगुण ऐसा था कि स्टार्टिंग में खराब लगता है, एंड में अच्छा हो जाता है। तो रजोगुण कैसा है? आप लोग बताइए, आप लोग सोचिए, आप लोगों ने जो भी एग्जांपल्स दिए उसको सोचिए, वो कैसे होता है स्टार्टिंग में, एंड में, और बताइए। हम्म? कोई भी रजोगुणी कार्य ले ले। अच्छा, रजोगुणी कार्य का एग्जांपल दीजिए।
व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ रजोगुणी कार्य? हाँ, कोई कुछ कह रहा था? सब कुछ। हाँ। हाँ। ओके, ठीक है। सो रजोगुणी जो होता है, रजोगुण कार्य, ये सत्वगुण का ऑपोजिट होता है, मतलब उल्टा होता है। सत्वगुणी कार्य स्टार्टिंग में डिफिकल्ट होता है, बाद में वो अमृत जैसा बन जाता है। रजोगुणी कार्य जो भी होते हैं वो स्टार्टिंग में अमृत जैसा लगते हैं, लेकिन बाद में वो विष जैसा बन जाता है, वैसा होता है। सो आधुनिक संसार में हम जैसे देखते हैं कि जब एक लड़का और लड़की जवान रहता है, तो वो एक दूसरे से मिलते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत रस मिलता है एक दूसरे से। बट फिर आगे जाते हैं कि अगर उन्होंने ऐसे ही मतलब पढ़ाई नहीं किया, शादी कर ली, फिर आगे जाके उनका डिवोर्स हो जाता है या फिर उनका ब्रेकअप हो जाता है, वट एवर, मतलब जो भी हो, एंड रिजल्ट हमेशा खराब होता है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि पढ़ाई में ध्यान दो, मतलब जब स्टूडेंट हो तब किसी स्त्री की तरफ नहीं देखना चाहिए, वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडी। बाद में एक बार जॉब मिलने के बाद उसके बाद प्रॉपर वे से शादी करनी चाहिए, दैट इज व्हाट इज रिकमेंडेड। तो राजसिक कार्य ऐसे ही होते हैं, स्टार्टिंग में बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही चलते रहेगा। लेकिन जो एंड में होता है वो रिजल्ट बहुत खराब आता है, तो इसको बोलते हैं राजसिक। थर्ड कैटेगरी है तामसिक। तो तामसिक का क्या होगा, आप लोग बताइए, स्टार्टिंग में कैसा लगेगा और एंड में कैसा लगेगा? सात्विक का हमने देखा, स्टार्टिंग में खराब लग रहा था, एंड में अच्छा लगा। राजसिक उल्टा है, स्टार्टिंग में अच्छा लग रहा था, एंड में खराब हो गया। और तामसिक कैसा होता है? हाँ, तो तामसिक जो होता है, तामसिक गुण भी ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में भी खराब होता है, एंड में भी खराब होता है, इसको तामसिक बोलते हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं लूं, तो शराब पीना, तो शराब का जो टेस्ट है बहुत खराब होता है, जो फर्स्ट टाइम पीता है उसको खराब होता है। और जिसकी जिसको एडिक्शन हो जाता है शराब का, उसका भी लाइफ बर्बाद हो जाता है, तो उसका एंड रिजल्ट है वो भी खराब होता है। तो ऐसे हम पहचान सकते हैं कौन से कार्य सत्वगुणी होते हैं, कौन से रजोगुणी होते हैं, और कौन से तामसिक होते हैं। ठीक है, तो सत्वगुण मतलब स्टार्टिंग में खराब रहता है, एंड में वो अमृत जैसा बन जाता है। रजोगुण मतलब स्टार्टिंग में अमृत जैसा लगता है, एंड में वो विष जैसा बन जाता है। और तामसिक मतलब स्टार्टिंग में भी विष रहता है, एंड में भी विष रहता है। तो इसको बोलते हैं तीन गुण, प्रकृति के तीन गुण बोलते हैं। ये जो तीन गुण है, इसी तीन गुण से सब कुछ बना हुआ है। तो ये तीन गुण हम सबके अंदर है। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो बोल सकता है कि नहीं मेरे अंदर सिर्फ सतोगुण है, रजोगुण नहीं है, तमोगुण नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। क्या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो उसने बोले कि मैं सिर्फ रजोगुण ही हूँ, बाकी दो गुण मेरे में नहीं? हम सबके अंदर ये तीनों गुण हैं, अलग अलग मात्रा में है। ठीक है, ऐसा परसेंटेज आप बोलिए तो वैसा होता है। तो जैसे भक्त होते हैं जनरली, जो डिवोटी होते हैं या फिर भगवान के भक्त होते हैं, उनमें सत्व गुण की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। बट उनके अंदर भी रजोगुण होता है, उनके अंदर भी तमोगुण होता है। ठीक है, तो अगर आप एक भक्त की दिनचर्या देखोगे, ठीक है, तो एक भक्त जब भी माला जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब माला जप करते हैं तभी वो सत्वगुण में आ जाता है। ठीक है, तो उनका मन शांत हो जाता है। फिर एक भक्त जब बाहर जाता है जॉब करने या बिजनेस करने, जो भी, तब वो रजोगुण में आ जाता है। और एक भक्त जब रात को विश्राम करता है, जब वो सोता है, तब वो तमोगुण में आ जाता है। तो वैसे ही हर व्यक्ति
सत्वगुण में भी होता है, रजोगुण में भी होता है, तमोगुण में भी होता है। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो जितना हो सकता है हमें सत्वगुण में आना चाहिए, जितना हो सकता है हमें सत्वगुण में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है या फिर कोई कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है। हाँ। यस। अच्छा, सोना। हाँ, सोना, सोना क्यों तमोगुण हो रहा है, ये क्वेश्चन है। तो जब हम सोते हैं हमें कुछ भी चीज का ऐसे सेंस नहीं होता क्या चल रहा है हमारे आजू बाजू। सो वी आर इन इग्नोरेंस, इग्नोरेंस में होते हैं हम लोग, कंप्लीट इग्नोरेंस। हम सोते रहेंगे, कोई आके किसी को मर्डर करके भी चले गया ना, हमें ऐसे ही समझेगा नहीं। तो इसके लिए हम बोलते हैं कि वो तमोगुणी है, मतलब वो टाइम पे आप कुछ कर नहीं सकते, आप भगवान का नाम नहीं ले सकते, आप कुछ कार्य नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। सो सोना मतलब तमोगुण, तमोगुण में रहे। बट जो शुद्ध भक्त होते हैं वो सोते समय भी भगवान का नाम लेते हैं, या सोते समय भी सपने में भगवान की आराधना करते हैं। बट इन जनरल जो लोग होते हैं वो सोते समय तमोगुण में होता है। इसके लिए शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे ही आप सुबह उठते हो, सबसे पहला चीज आपको जाके नहाना होता है, ताकि आप तमोगुण से सत्वगुण में इमीडिएटली चले जाओ। वरना क्या होगा कि वैसे ही आप घूमते रहोगे, आपने देखा रहेगा सुबह उठने के बाद कुछ करने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि वापस सो जाओ, क्योंकि आप उस समय तमोगुण में होते। तो जब हम नहाते हैं, नहाना इज इन सत्वगुण, तो नहाते ही हम सब सत्वगुण में चले जाते हैं इमीडिएटली। और कोई प्रश्न है किसी को? ठीक है, तो अभी हम गीता से कुछ श्लोक देखेंगे। तो मेरे पास जो वर्जन है वो इंग्लिश में है, बट मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो गीता में 14 चैप्टर, द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, प्रकृति के तीन गुण। ठीक है, सो इसमें श्लोक नंबर 6 पढ़ते हैं हम। ठीक है, इसमें इंग्लिश में पढ़ता हूँ, बाद में हिंदी में बताऊंगा। सो कृष्णा अर्जुन को बता रहे, ओ सिनलेस वन, द मोड ऑफ गुडनेस being purer than others is illuminating, and it frees one from all sinful reactions. Those situated in that mode become conditioned by a sense of happiness and knowledge. तो कृष्णा बता रहे कि सत्वगुण क्या है। तो ये बता रहे कि जो भी सत्वगुण में होते हैं वो पाप से मुक्त हो जाते हैं, और जो भी सत्वगुणी होते हैं वो हमेशा खुश रहता है, हमेशा सुखी रहता है, और उनको उनके लिए ज्ञान प्राप्त करना बहुत इजी होता है। तो इसके लिए आप देखिए, मतलब जो भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ज्ञान प्राप्त होना आता है, उनको उनके लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। जो भी लाइफ डिसिप्लिन से जीता है उसका लाइफ हमेशा सत्वगुणी होगा, काफी रेगुलेटेड रहेगा। तो स्कूल में भी मतलब जो भी हमारे शिक्षक होते हैं वो ट्राई करते हैं कि बच्चों में डिसिप्लिन लाया जाए, कि ये टाइम पे आपको आना है, ये टाइम पे होमवर्क करना है। वैसे पहले के जमाने में जो गुरुकुल थे वहां पे भी बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन हुआ करता था। जो भी छात्र थे वो उठते थे सुबह, फिर इमीडिएटली उठने के बाद ही उनका मतलब एक स्केड्यूल होता था कि ये कार्य करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो देयर वाज अ कंटिन्यूस स्केड्यूल डिफाइंड फॉर इट। सो सत्वगुरु में जब हम जाते हैं उसके बाद ही हम कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। विदाउट बीइंग इन मोड ऑफ गुडनेस वी कैन नॉट एक्वायर एनी नॉलेज। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें सत्वगुणी बनना है। तो सत्वगुणी बनने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है शास्त्रों में वो हमें फॉलो करना है। फिर सुबह जल्दी उठना, नहाना, जप करना, भगवान की आराधना करना, भगवान के विग्रह
का सेवा करना, तो ये सारे जो भी कार्य है ये धीरे धीरे हमें सत्व गुण में लाते हैं। सो आप में से कितने लोग हमारे जू मंदिर में गए, इस्कॉन जू? सो मंदिर के अंदर जाते ही आपको कैसा लगता है? कोई बताना चाहे कैसा लगता है आपको मंदिर के अंदर जाते ही? हम्म? अच्छा लगता है। हाँ। सबसे सबसे हाँ। सो जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाते हो वैसे ही आपके जो भी नेगेटिव विचार है सब कुछ चले जाते हैं। तो ये गीता में लिखा गया है, जो भी सत्व गुण में होते हैं वो हमेशा खुश रहता है और वो इजीली नॉलेज प्राप्त कर सकता है। तो इसके लिए आप देखिए, जब जब भी आपको कुछ सीखना हो तो बेटर है कि आप मंदिर में जाइए और मंदिर में जाके सीखिए। मंदिर में जो भगवत गीता क्लास होती है, श्रीमद् भागवत क्लास होती है, उसमें अटेंड कीजिए। वहाँ पे एक एनवायरनमेंट होता है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता है सीखने का। अगर वही सेम भगवत गीता आप घर पे पढ़ने की ट्राई करोगे तो उतना इजीली नहीं होगा, अनलेस आपका घर भी सद्गुण हो तो अलग बात है। ठीक है। तो उसके बाद कृष्णा क्या बताते हैं? सेकेंड, द मोड ऑफ गुडनेस इज born of unlimited desire and longings, O son of Kunti, and because of this, the embodied living entity is bound to material fruitive actions. ठीक है। सो रजोगुण का डेफिनेशन बता रहे हैं कृष्णा। सो रजोगुणी जो होते हैं उनके पास बहुत इच्छाएं होती है, मतलब मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है। सो इन जनरल अगर आज के जो युवक है, जो भी यूथ है, उनको आप देखोगे तो मोस्टली सारे लोग रजोगुण में हैं। तो इसके लिए उनके पास है ना बहुत सारे इच्छाएं हैं, बहुत सारे इच्छाएं हैं। वो उनको सब कुछ करना है। राइट? उनको मतलब ऐसे बोलते हैं कि मुझे पढ़ाई में भी टॉप करना है, इधर भी मतलब बाहर भी घूमना है, मंदिर भी जाना है, खेल कूद भी करना है, क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, सब कुछ करना है। सो दे हैव लॉट ऑफ डिजायर्स, बहुत सारी इच्छाएं हैं। बट इच्छा होने के बावजूद वो कुछ कर नहीं पाते क्योंकि इतने सारी इच्छाएं कोई पूरा नहीं कर सकता। And O son of Kunti, and because of this, the embodied living entity is bound to material fruitive actions. So क्योंकि जो राजसिक व्यक्ति है वो कर्म करते रहता है, मतलब जैसे बहुत सारी चीजों के पीछे जाते रहता है। तो जो भी कर्म करता है उसका उसको एक रिजल्ट मिलता है, फल मिलता है, और अल्टीमेटली उसको ये फल भुगतना ही पड़ता है। तो वो सत्वगुणी व्यक्ति जैसा ऐसा शांति में नहीं रह पाता। और लास्ट जो है, दैट इज मोड ऑफ इग्नोरेंस। सो जो तमोगुणी होते हैं, यहाँ पे कृष्ण बता रहे द रिजल्ट्स ऑफ दिस मोड, दैट इज मोड ऑफ इग्नोरेंस, आर मैडनेस, इंडोलेंस एंड स्लीप विच बाइंड द कंडीशन सोल। इसका मतलब ये है कि जो भी तमोगुणी है वो एक तरफ से ना वो पागल हो जाता है, ऐसा बोल सकते हैं, लाइक दे आर कंप्लीटली मैड। तो जैसे जो नशा करते हैं, right, जो भी शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कुछ दिन बाद है ना वो पागल ही हो जाता है। उनको कुछ कंट्रोल नहीं होता है उनके इंद्रियों पर। वो अभी क्या बोल रहे हैं, क्या करने वाले हैं, कोई कुछ बोल नहीं सकता, उनको कुछ भी नहीं पता होता वो क्या करने वाले। तो वो पागल हो जाता है और फिर वो हमेशा सोते रहता है। तो जितने भी एडिक्ट लोग हैं, जिनको भी नशा लग गई रहती है कोई भी चीज का, वो आप देखोगे ना वो हमेशा सोते रहते हैं, दिन में 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे वो खाली सोते रहते हैं। और उनसे कुछ कार्य हो नहीं पाते, ना वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर पाते, ना कुछ मटेरियली कर पाते। तो ये जो 3 गुण है ये हम सबके अंदर है। ठीक है। लेकिन हमारे अंदर कभी कभी सत्वगुण ज्यादा होता है, कभी रजोगुण ज्यादा होता है, कभी तमोगुण ज्यादा होता है। ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ मोड इज डोमिनेंट, हम उस तरह एक्टिंग करते हैं, उस तरह काम करते हैं। सो अगर आप गीता पढ़ोगे तो गीता में ना ऐसे फोटोज दिए गए हैं। ठीक है। सो एक फोटो में ना ऐसा बताया गया है कि जो जीव है वो यहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ है,
और ऊपर ऐसे ना तीन ऐसे महिलाएं हैं, उनके हाथ में ऐसे मतलब कठपुतली ऐसे चलाते हैं ना, वैसे रस्सी है। तो वैसे हम जीव भी वैसे ही है, मतलब हम ये तीन, हम कठपुतली जैसे ही है। हमें ये जो तीन गुण हैं वो नचा रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। तो हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं वो इन तीन गुण के प्रभाव में करते हैं। सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण, इन तीनों गुणों के प्रभाव से करते हैं। तो जो सत्वगुणी आदमी होता है वो ना चाहते हुए भी सत्वगुण में रहता है। ऐसा होता है कि वो कुछ भी हो वो सही काम ही करेगा। जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वो ना चाहते हुए भी मतलब इधर उधर भागम दौड़ करते रहेगा। वो उसका दिमाग का स्थिर नहीं होगा, वो इधर उधर खाली भागते रहेगा, मुझे ये भी चाहिए, वो चाहिए, ये करना है, वो करना है, वो करते रहेगा। और जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो ना चाहते हुए भी कुछ मतलब ऐसे सोते रहेगा या फिर कुछ ना कुछ नशे करते रहेगा। वो चाहता नहीं है शायद, बट फिर भी वो करता रहेगा क्योंकि वो कठपुतली ऐसा नाच रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे कृष्णा बताते हैं कि ये तीन गुण है। ठीक है। लेकिन बात यह है कि ये तो हमने समझ लिया कि सत्वगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण है। अभी ये समाज समझने का उद्देश्य क्या था? देखो, आपको कभी भी कोई दुश्मन को हराना है, सबसे पहले आपको ना दुश्मन के बारे में जानना जरूरी है कि दुश्मन का क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। ये समझना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप हरा पाओगे वो दुश्मन को। तो वैसे ही ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं, इनसे हमें एक्चुअली मुक्त होना है। हमें कठपुतली ऐसा नाचना नहीं है। हमें सच्ची में भगवान की सेवा करना है। वी वॉन्ट टू बिकम ट्रूली इंडिपेंडेंट। वी डोंट want to be dancing on the tunes of this material nature, right? तो इसके लिए हमें समझना जरूरी है कि सत्वगुण क्या है, तमोगुण क्या है, रजोगुण क्या है। सो चैतन्य महाप्रभु जो है, जो कि कृष्णा के अवतार है, सो उन्होंने इस महामंत्र दिया हमें। महामंत्र क्या है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। सो चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये महामंत्र दिया। केवल इस महामंत्र के जाप से हम बहुत ही इजीली ये तीन जो गुण हैं उनसे परे हो सकते हैं। तो ये जो कठपुतले से हम नाच रहे हैं इन तीन गुण के अंदर फंसे हुए, हम इजीली उसको काट सकते हैं। वो जो रस्सी है उसको काट के इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो इसके लिए ये जाप करना बहुत जरूरी है, हरे कृष्णा महामंत्र का। और ये जो जाप है ये जितना हम अच्छे से करेंगे, जितना शुद्ध भाव में करेंगे और जितना अच्छे से हम सुनेंगे, उतना हमें रिजल्ट मिलेगा, उतना हमें बेनिफिट मिलेगा। सो हरे कृष्णा महामंत्र आप में से कितने लोग जाप करते हैं? होंगे। सो सबको करना चाहिए आइडियली, एटलीस्ट एक माला तो दिन में करना चाहिए। ठीक है। तो हम जाप कैसे करते हैं? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो ये जो मंत्र है ये 16 वर्ड्स का मंत्र है। ठीक है। इसको महामंत्र बोलते हैं। तो हम ऐसे एक जप माला लेते हैं, वो जप माला में माला करना स्टार्ट करते हैं। सो जप माला में ना 108 ऐसे बीड्स होते हैं। तो आप ऐसे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, ये एक बार बोलेगा तो एक बार जाप हुआ। ऐसे जब आप 108 बार रिपीट करोगे तो जब भी जाके एक माला कंप्लीट होता है। तो एटलीस्ट एक माला सबको करना चाहिए। सो श्रील प्रभुपाद जो कि फाउंडर आचार्य है इस्कॉन, वो कहते थे कि जो भी भक्त दीक्षित है, जिन्होंने उनकी दीक्षा हो गई है, उन्हें मिनिमम 16 माला जप करना है, मिनिमम। तो 16 माला करने में ऑलमोस्ट 2 घंटे लगते हैं। तो जो भी भक्त है वो सुबह उठ के जाप कर लेते हैं। उसका जाप करने के बाद उनका जो दिन है बहुत स्मूथ जाता है।
उनको चिंता करने की जरूरत नहीं होती, सब चीजें कृष्णा देख लेते हैं, तो दे डोंट हैव टू वरी। सो वैसे आप भी अगर आपके जीवन में, मतलब आप चाहते हो कि आपका जीवन अच्छे से व्यतीत हो, कोई चिंता ना हो, तो आपको एक माला जाप तो करना चाहिए एवरी डे। सो ये माला जब हम जाप करते हैं तो हम ये तीनों गुण से ऊपर आ जाते हैं और डायरेक्टली भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो हम जब भगवान की सेवा डायरेक्टली करते हैं तभी हमें भगवान से उनका मर्सी मिलता है। ठीक है, तो मर्सी मतलब एक तरफ से आप समझ लीजिए जैसे वर्षा आती है, जैसे रेन आता है, तो वर्षा जब आती है सब जगह आती है, सबको मिलता है। बट जिसके पास बाल्टी है वही वो पानी को कलेक्ट कर सकता है, अपने पास रख सकता है, वो पानी को उपयोग में लगा सकता है, वरना वो पानी बह बह जाएगा, किसी के यूज में नहीं आएगा। तो वैसे ही हम सबके पास है ना एक एक बाल्टी है, और भगवान ये जो उनका मर्सी है, जो उनका प्रसाद है, सबको दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं सबको। खाली आपको हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना है और ये कलेक्ट करना है, आपके पास ये जो भगवान का मर्सी है वो कलेक्ट करना है, तो इसी से आपका लाइफ सफल हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? कोई प्रश्न है किसी को? आप लोगों में से किसी कितने लोगों ने भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया है, फिर पढ़ा है थोड़ा, स्टार्ट किया है? ओके, कौन सा चैप्टर कितना पूरा पढ़ लिया या फिर? सब पढ़ा है, वापस रिवाइज करें। अच्छा, वापस रिवाइज कर। आप माता जी? अच्छा, तो गीता अध्ययन करना बहुत जरूरी है। सो गीता में 18 चैप्टर्स है, वो आप धीरे धीरे आप पढ़ सकते हो। तो ये जो चैप्टर है 14 आता है, इसके पहले भी बहुत सारे चैप्टर है। जब महाभारत का युद्ध स्टार्ट होने वाला था, तो महाभारत में एक तरफ थे पांडव, दूसरे तरफ थे कौरव। अर्जुन ने कृष्णा को बोला था कि मुझे देखना है कि दुश्मन की तरफ कौन कौन है, मुझे जाके देखना है। तो कृष्णा जो अर्जुन के रथी थे, उन्होंने वो रथ लेके गए थे और दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया था। तो एक तरफ थे पांडव, दूसरी तरफ कौरव थे, बीच में ऐसे जगह था, तो वहां पे जाके वो रथ खड़ा कर दिया और बोला अर्जुन को कि आप देखिए सामने कितने सारे लोग आए हैं आपसे लड़ने के लिए। तो तब अर्जुन ने देखा कौरव सेना की तरफ, तो उन्होंने क्या देखा कि उनके सामने उनके दादाजी खड़े हैं, भीष्म पितामह, उनके गुरु खड़े हैं, द्रोणाचार्य, उनके गुरु के पुत्र खड़े हैं, अश्वत्थामा, उनके जो भाई है सारे कौरव वो खड़े हैं, उनके मामा शल्य वो खड़े हैं, उनके कितने सारे अनगिनत मित्र जिनके साथ वो बचपन में खेलते थे वो सब सामने खड़े हैं, शत्रु की सेना। तो ये देख के अर्जुन, क्योंकि वो एक भक्त थे, उनका हृदय बहुत शुद्ध था, तो जो भक्त होते हैं और जिनका हृदय शुद्ध होता है वो काफी दयालु होता है। तो उन्होंने सोचा कि इन सबको अगर इन सबकी अगर मैं हत्या कर दूंगा तो बहुत बड़ा पाप होगा, इससे अच्छा मैं आई डोंट वांट टू फाइट, मैं नहीं लड़ना नहीं चाहता। उन्होंने सीधा बोल दिया, उन्होंने कृष्णा को बोला कि नहीं, मैं मेरे गुरु गुरु से नहीं लड़ सकता, मेरे दादाजी से नहीं लड़ सकता, मेरे भाई को नहीं मार सकता, मेरे बंधुओं को नहीं मार सकता। उनको शायद पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है, मैं नहीं लड़ूंगा। तो उन्होंने उनका जो धनुष्य है वो रख दिया, अब बोला कि मैं नहीं लड़ूंगा।
तब कृष्णा ने उसके बाद अर्जुन को समझाना स्टार्ट किया। उन्होंने बताया है कि ये जो व्यक्ति है जिनको आप सोच रहे हो कि ये मेरा भाई है, ये मेरा ये मेरे दादाजी है, जो भी हो, ये जो रिश्ता है वो शरीर का रिश्ता है, आत्मा का नहीं है। हम सब आत्मा है। और आप जिसकी वध करोगे वो सिर्फ शरीर है। आत्मा जो है वो अमर होता है। आत्मा का कभी जन्म नहीं हुआ और ना ही कभी मृत्यु होगा। तो जो भगवान है, भगवान को परमात्मा भी कहते हैं, परमात्मा। सो भगवान जो है उनका भी कभी जन्म नहीं हुआ, कभी एंड नहीं हुआ। वैसे हम जो आत्मा है हम भी वैसे ही है। हमारा भी कभी जन्म नहीं हुआ है, कभी ना कभी मृत्यु होगा। सो वी आर ऑल्सो इटर्नल, कृष्णा इज ऑल्सो इटर्नल। तो ये चीज गीता में बताया है कृष्णा ने अर्जुन को। फिर उसके बाद उन्होंने जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी चैप्टर्स है गीता में, ये सब बताना स्टार्ट किया एक एक करके। तो फर्स्ट चैप्टर में अगर आप पढ़ोगे, फर्स्ट चैप्टर गीता में यही बताया गया कि कैसे वो मतलब अर्जुन जाके भावुक हो जाते, फिर रोने लगते, फिर कृष्णा उनको समझाना स्टार्ट करते। फिर सेकेंड चैप्टर अगर आप पढ़ोगे दूसरी अध्याय में, तो वहां पे कृष्णा ने ना पूरे गीता का सार दिया है। मतलब गीता में 18 चैप्टर्स है, बट सारे चैप्टर्स का जो समरी है वो सेकेंड चैप्टर में दिया है। फिर थर्ड चैप्टर से कृष्णा ने एक एक टॉपिक पे बोला है। तो जैसे अगर मैं बताऊं यहाँ पे, तो भगवत गीता का जो थर्ड चैप्टर है वो कर्म योगा है। सो इसमें ये बताया गया कि कर्म योग से हम कैसे भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद और भी कई सारे प्रोसेसेस बताए गए, ध्यान योगा के बारे में बताया गया। और फिर अल्टीमेटली कृष्णा ने बताया भक्ति के बारे में। ठीक है। सो भक्ति हम कैसे करेंगे। तो कृष्णा बताते हैं कि जैसे एक समझो कि आपको कहीं ऊपर चढ़ना है और सीढ़ी है। ठीक है। तो सीढ़ी का जो पहला मार्ग, दूसरा मार्ग, ऐसा जो स्टेप्स है, स्टेप्स से आप ऊपर चढ़ते हो धीरे धीरे, राइट। सो जो इनिशियल स्टेप्स है वो आप समझ सकते हो ज्ञान योगा है, कर्म योगा है। बट जैसे आप ऊपर जाओगे, ऊपर जाओगे, ऊपर जाओगे, जो सबसे टॉप मोस्ट योग है दैट इज भक्ति योगा। भक्ति योग जो है सबसे टॉप मोस्ट है। तो जितने भी डिवोटीज है, जितने भी भक्त है, वो बहुत ही प्रिय है कृष्णा को, बहुत ही प्रिय है। सो कृष्णा ये सारी चीजें बताते हैं गीता में। और फिर एंड में बताते हैं कि यू डोंट हैव टू वरी। इतने सारी चीजें मैंने बताया है, तुम इतना सोचो मत, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है। जस्ट सरेंडर टू मी। सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बस ये उन्होंने कहा था। एंड अर्जुन ने भी वही कहा कि ठीक है, अब से आप जो बोलोगे वही मैं करूंगा, एज इट इज, एज इट इज आई विल डू। तो उसके बाद महाभारत का युद्ध स्टार्ट हुआ। तो अगर महाभारत का युद्ध अगर पढ़ोगे तो वो 18 दिन के लिए हुआ था। सो महाभारत के युद्ध के दौरान कई बार ऐसे बहुत सारे डिफिकल्ट सिचुएशंस आए थे, लेकिन अर्जुन ने वो वही किया जो कृष्णा ने उनको बताया। सो कृष्णा जब भी उनको बोलते थे कि इनसे लड़, तो वो लड़ते थे। उन्होंने बोला कि ये करते थे। तो जो भी कृष्णा कहते थे वो अर्जुन मानते थे। इसके लिए वो बहुत ही आसानी से जीत गए। वरना अगर आप दोनों सेनाओं का अगर संख्या देखो, मतलब पांडव सेना जो थी उसमें 7 अक्षौहिणी के सोल्जर्स थे, और जो कौरव सेना थी उसमें 11 अक्षौहिणी के सोल्जर्स थे। तो कौरव सेना ज्यादा स्ट्रांग थी, ज्यादा बड़ी थी। और उनके पास जो लीडर्स थे, उनके जो जनरल्स थे, वो भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस थे। जैसे उनके पास
भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कर्ण थे, अश्वत्थामा थे, शल्य थे, कृपाचार्य थे। तो बहुत सारे बड़े बड़े योद्धा थे उनके पास। और पांडवों के पास दो ही बड़े योद्धा थे, एक अर्जुन थे, एक भीम। लेकिन क्योंकि कृष्णा उनके साथ थे, तो इसके लिए उनको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी। जो भी कृष्णा कहते थे वो एज इट इज फॉलो करते, और ऐसे करके उनकी विजय प्राप्त हुई। तो हमारे लाइफ में भी अगर हम कृष्णा को हमारे लाइफ में आने दें और एज इट इज उनका इंस्ट्रक्शन फॉलो करें, जो भी उनका इंस्ट्रक्शन है। सो कृष्णा के जो भी इंस्ट्रक्शन है वो गीता में दिया गया है, ठीक है। सो गीता अगर हम फॉलो करेंगे और एज इट इज फॉलो करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे लाइफ में भी हमें विजय की प्राप्ति होगी। इसका 100% गारंटी है। कृष्णा खुद कहते हैं, जो दोज हु सरेंडर टू मी आई टेक केयर ऑफ दैम। तो उनको वो कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ओके, कोई प्रश्न नहीं है तो इतना ही कवर करना था आज क्लास में। तो नेक्स्ट क्या स्केड्यूल में? Personal. हम्म। हम्म। हाँ हाँ। हम्म। अच्छा, तो शास्त्रों में जो मंत्र दिया गया है वो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये मंत्र शास्त्रों में लिखा गया है। बट कोई भी मंत्र जो शास्त्रों में दिया गया है, उसको उच्चारण करने से पहले बहुत सारे रूल्स रहते हैं जो फॉलो करने होते हैं। हमें वो गुरु मंत्र गुरु से लेना पड़ता है, उसके बाद ही हम जाप कर सकते हैं उसको प्रॉपर वे में। और वो जाप करने के लिए एक विधि होती है। अगर वो विधि से आप फॉलो नहीं कर रहे तो उतना इफेक्टिव नहीं होता। तो इसके लिए चैतन्य महाप्रभु जब आए थे, चैतन्य महाप्रभु कृष्णा स्वयं है, उनके भक्त रूप में आए थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने खाली वो मंत्र को उल्टा कर दिया, क्योंकि वो कृष्णा स्वयं है तो वो वैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करो। तो ये जो मंत्र है ये चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको दिया है, हम सब बद्ध जीव है। एक्चुअली हमारा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है ये मंत्र का जाप करने का या उच्चारण करने का। बट चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि जितने भी जीव है इस कलयुग में सब सब उद्धार हो जाए। इसके लिए उन्होंने ये मंत्र हम सबको दे दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये जो मंत्र है कोई भी जाप कर सकता है। जरूरी नहीं है कि दीक्षित होना हो या फिर गुरु मंत्र मिले तो ही जाप करे, कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, किसी अवस्था में कर सकता है, ऐसा है। सो ये जो मंत्र है हम कहीं पे भी कर सकते हैं। लेकिन एक तरफ से आप देखा जाओ तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे, एक ही मंत्र है। इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हम कंटिन्यूसली मंत्र का जाप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आप राम पहले बोले कृष्णा पहले बोलो, वो अल्टीमेटली जाके सेम ही हो जाता है। तो वो एक ही मंत्र है। तो आपने ये पूछा, तो इसके रिगार्डिंग एक और इंसिडेंट है। तो वाल्मीकि मुनि थे। सो वाल्मीकि मुनि मुनि बनने से पहले एक डाकू हुआ करते थे, रत्नाकर नाम के नाम का। वो इतने पापी थे कि मतलब कोई भी अगर सामने से आया तो उसको उसकी हत्या कर देते थे, और उसके पास जो भी था सब चुरा लेते थे। ऐसे करके वो जीवन व्यतीत कर रहे थे।
तो एक दिन नारद मुनि आए उसी रास्ते से जहां पे वो रहते थे। तो उन्होंने नारद मुनि को भी ऐसे गिरफ्तार कर लिया, ऐसे रस्सी से बांध दिया। और नारद मुनि को भी मारने वाले थे वो, और उनकी जो भी चीजें थी वो चुराने वाले थे। तो नारद मुनि ने उनसे पूछा कि तुम ऐसे ऐसा ऑक्यूपेशन क्यों कर रहे हो, ऐसा जॉब क्यों कर रहे हो? इतने सारे ऑप्शन है आपके पास, मतलब धन कमाने का, तो आप डाकू क्यों बन गए? आप क्यों लोगों की हत्या कर रहे हो? क्या आपको अंदाजा भी है कि इससे आपको कितना पाप चढ़ रहा है, कितना पाप का खाता आपका बढ़ रहा है? आपको इसका अंदाजा भी है? तब वाल्मीकि मुनि, जब उस समय रत्नाकर नाम हुआ करता था उनका, तो उन्होंने बोला कि हाँ मुझे पता है कि ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ ये पाप है, बट ये मेरा फैमिली ऑक्यूपेशन है, मेरे पापा भी यही करते थे, मैं भी यही करता हूँ, और ऐसे करके मैं मेरा जो गृहस्थी है वो चलाता हूँ। तो मेरे मेरे पत्नी है, मेरे बच्चे, उनको मैं ऐसे डाका डाल के खिलाता हूँ, तो उसके लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ। तो तभी नारद मुनि ने उनको पूछा कि तुम ये जो कार्य है ये तुम्हारे पत्नी के लिए कर रहे हो, तुम्हारे बच्चों के लिए कर रहे हो? तो एक बार जाके उनसे पूछिए कि मैं जो इतना पाप कर रहा हूँ, क्या उसका कुछ हिस्सा आप लेना चाहोगे? आपके पत्नी को पूछिए और आपके बच्चों को पूछिए कि आप जो ये पाप कर रहे हो वो पत्नी और बच्चों के लिए कर रहे हो। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं जाके पूछता हूँ। तो वो गए अपनी पत्नी के पास। तो उनकी पत्नी के पास गए, अपनी पत्नी को उन्होंने बोला कि मैंने अभी भी नारद मुनि को ऐसे बांध के रखा है। वो बोल रहे थे कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ ये बहुत ही पाप है, बहुत बड़ा पाप है, लेकिन मैं ये पाप आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो क्या मैं मेरे भाग का थोड़ा हिस्सा आप लेना चाहोगे? उनकी पत्नी को बोला। तो उनकी पत्नी ने बोला कि आप पाप कर रहे हो तो मैं क्यों लूं, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है, आप पति हो। पति का कर्तव्य होता है उनके फैमिली को देखभाल करना, पैसे देना, जो भी हो, आपका कर्तव्य है। अभी ये आपकी गलती है कि आप वो करते हुए सही से कर नहीं पा रहे हो, उसके लिए आपको पाप करना पड़े। तो आपके पाप के भागीदार आप ही हो, मैं आपके पाप का कोई भी मतलब हिस्सा नहीं लूँ। तो वाल्मीकि मुनि थोड़ा दुखी हो गए। फिर वो उनके बच्चों के पास गए, उनके बच्चों को पूछा कि मैं इतना पाप कर रहा हूँ, तो क्या आप मेरे पाप का थोड़ा हिस्सा लेना चाहोगे? तो उनके बच्चों ने भी कहा कि देखिए आप हमारे पिताजी है, आपका कर्तव्य है कि हमें हमारा पालन पोषण करना, जो भी खिलाना है वो सब करना, तो हम क्यों आपके पाप के भागीदार बने? आप पाप कर रहे हो, आप ही समझिए, हमें हमें आपका पाप नहीं देना। तो जब उन्होंने देखा कि जिनके लिए उन्होंने उनका जीवन दे दिया था, उनके पत्नी और बच्चों के लिए, वो खुद मतलब कुछ हिस्सा लेना नहीं चाहते, तो वो दुखी हो गए। वो वापस गए नारद मुनि के पास, बोले कि मेरे पत्नी और बच्चों ने तो ना बोल दिया, वो कुछ हिस्सा लेंगे नहीं मेरे बाप का, तभी मैं क्या करूं? तो नारद मुनि ने उनको बोला कि तुम एक काम करो कि ये जो तुम डाका डालने का काम कर रहे हो इसको परमानेंटली छोड़ दो, और आज के बाद तुम खाली राम नाम का जप करो, सिर्फ राम का नाम का जप करोगे, राम 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 करके जप करोगे, ठीक है? ये बोला था। तो उनको राम नाम का दीक्षा दिया, उनको बोला कि तुम अभी बैठ के राम नाम का जप करोगे, ऐसे करके ही आपका पाप जो है वो धुल जाएगा। तो कंटिन्यूअसली आपको राम 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 बोलना है। तो वाल्मीकि मुनि बैठ गए। जब वो राम बोलने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके मुंह से राम का शब्द निकल ही नहीं रहा था, राम निकल ही नहीं रहा था। तो कैसे होता है कि जो बहुत ज्यादा पापी होते हैं लोग, उनके मुंह से ना, जबान से कभी भगवान का नाम निकलता नहीं, वो चाह के भी नहीं बोल पाएंगे, उच्चारण ही नहीं कर पाएंगे। तो आज के भौतिक संसार में भी आप देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा पापी होते हैं, उनके मुंह से ना गलती से भी भगवान का नाम नहीं निकलता। आप देख सकते हो ये चीज। तो वाल्मीकि मुनि उस समय इतने पापी थे कि उनके मुंह से राम नहीं निकल रहा था। तब नारद मुनि सोचे ये तो बहुत गंभीर समस्या हो गया, मतलब सुधरने के लिए भगवान का नाम लेना पड़ेगा, बड़े भगवान का नाम ही नहीं ले पा रहे, राम नाम का उच्चारण नहीं कर पा रहे।
तो क्या किया जाए। तब उन्होंने सोचा और फिर उनको कहा तुम एक काम करो, तुम राम नहीं बोल पा रहे हो, ठीक है चलेगा, तुम मरा बोलो, मरा। राम, राम को अगर उल्टा करोगे तो मरा हो जाता है, तो आप मरा, मरा का जप करो बोला। तो वाल्मीकि मुनि बैठ गए, मरा, 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 मरा का जाप करना स्टार्ट कर दिया। अब ये मरा मरा का जब जब हम कंटिन्यूसली करते हो तो कैसा होता है देखो, मरा, मरा, राम, 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 राम। आप लोग भी ट्राई करो, मरा मरा का जप करो, ट्राई करो। मरा, मरा, राम, 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 राम। सो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। उनको पता है कि कलयुग के लोग हैं ना जो बहुत पापी होते हैं, तो उनको पता है कि कैसे लोगों को सुधारना है। तो जिनके पास जरा भी क्वालिफिकेशन नहीं, ऐसे लोग को भी वो सुधार सकते हैं, उनके लिए नया नया टेक्निक निकाल देते हैं। तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने जो हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, उसको खाली उल्टा कर दिया ताकि हम जाप कर पाए, और कुछ नहीं। यही रीजन।